हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। ज्योतिष में शादी टूटने के लिए अलग अलग ग्रह जिम्मेदार होते हैं। आज हम ऐसी ही कुछ रेमेडीज देखेंगे, ऐसे ग्रहों के उपाय देखेंगे जिससे आप अपनी टूटी हुई शादी को बचाने में कुछ कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय होगा शनि ग्रह के लिए। अगर शनि ग्रह की वजह से आपकी शादी टूटी हुई हो तो आपको हमेशा शिव जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और हर शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों का तेल भर के उसे किसी भी गरीब व्यक्ति को या अनाथ व्यक्ति को आपको दान करना चाहिए। अगर मंगल ग्रह की वजह से पति पत्नी के बीच रिश्ते खराब हो रहे हो तो ऐसे में इंसान ने हर मंगलवार का फास्ट करना चाहिए। मंगलवार को मीठी चीजों का गरीब और अनाथ बच्चों में दान करना चाहिए और इसके अलावा बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। लाल रंग के कपड़ों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। अगर राहु और केतु के वजह से शादी टूट रही हो तो हर शनिवार को पानी में थोड़ा सा कुश डाल के ऐसे जल से स्नान करना चाहिए। शनिवार के दिन मीठी चीज़ों का कम से कम सेवन करना चाहिए या फिर मीठी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और हर दिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना करनी चाहिए। अगर सूर्य की वजह से शादी टूट रही हो या फिर मैरिड लाइफ में ईगो प्रॉब्लम्स और झगड़े बढ़ रहे हो तो ऐसे में उस व्यक्ति ने हर रोज सुबह सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को जल यानी अर्घ्य देना चाहिए और गुलाबी रंग के कपड़ों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए। अगर गुरु ग्रह की वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो रहे हो तो ऐसे व्यक्ति ने विद्या का दान करना चाहिए, यानी गरीब और अनाथ बच्चों को एजुकेशन फ्री में देना चाहिए या फिर किताबें और स्कूल का सामान उन्हें बांटना चाहिए। अगर शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में खराब हो और इस खराब शुक्र की वजह से अगर मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही हो तो आपने हर रोज शिव जी की उपासना करनी चाहिए। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए और गुलाब के इत्र का प्रयोग करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ इजी रेमेडीज बताती हूँ घर के झगड़ों से बचने के लिए। अगर आपके घर में पति पत्नी, सास बहू या फिर बच्चे और पेरेंट्स के बीच में झगड़े हो रहे हो तो आप इन इजी रेमेडीज को अपना सकते हैं। तो मेरी पहली रेमेडी है कि जिसके भी घर में झगड़े हो रहे हो उन लोगों ने हर रोज सुबह अपने माथे पे और अपने कंठ पे केसर का और कच्चे दूध का टीका लगाना चाहिए। घर की स्त्री ने हर रोज सुबह घर में श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। जिनके भी घर में झगड़े हो रहे हो ऐसे लोगों ने रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए और रात को गैस बुझाते समय उसके ऊपर दूध के कुछ छींटे मार के उस गैस की आग को बुझाना चाहिए। और अगर सास और बहू के बीच बन नहीं रही हो तो हर रोज सुबह बहू ने अपने सास के चरण स्पर्श करने चाहिए और चरण स्पर्श करते वक्त अपने लेफ्ट हैंड से सास की राइट पैर को और अपने राइट हैंड से सास के लेफ्ट पैर को छू के उन्हें प्रणाम करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बताने जा रही हूँ अगर आपकी शादी में बार बार रुकावट आ रही हो इसके लिए। तो मेरी पहली रेमेडी है, ये उपाय आपको करना है लगातार 3 गुरुवार तक और अगर आप ये उपाय शुक्ल पक्ष के गुरुवार से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको क्या करना है, 108 बेल पत्र लेने हैं और हर एक बेल पत्र पे सफेद चंदन से राम करके लिखना है। श्री राम जी का नाम है राम, ये आपको हर एक बेल पत्र के ऊपर लिखना है। ऐसे 108 बेल पत्र तैयार होने के बाद आपको शिवलिंग पे, आप किसी भी मंदिर में चले जाइए या फिर घर के शिवलिंग के ऊपर 108 बेलपत्र चढ़ाते जाएंगे और हर बार जब भी आप बेलपत्र चढ़ाएंगे नमः शिवाय का जाप करेंगे। अगर आप ये उपाय 3 गुरुवार तक लगातार करते हैं और शिव जी से आपकी शादी जल्दी हो ऐसी मनोकामना मांगते हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। मेरी दूसरी रेमेडी है, आपको घर के पीछे वाले साइड में केले का एक पौधा लगाना है। फिर हर गुरुवार को सुबह स्नान करके पीले कपड़े पहन के उस केले के पेड़ की आपको पूजा करनी है। भगवान विष्णु का स्वरूप मान के उन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना है।
उसके बाद भगवान विष्णु के या बृहस्पति के मंत्र का 108 बार जाप करना है और उसके बाद उस केले के पेड़ की 9 बार आपको परिक्रमा करनी है। ये उपाय लगातार आपको आपकी शादी तय होने तक हर गुरुवार को करना है। इससे आपकी शादी में आ रही अनावश्यक बाधाएं धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो ये मेरी आज की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आई होप आप सबके बहुत काम आएगी। अगर आपको पेड कंसल्टेशन करना हो तो आप मुझे ekta.khotkar@gmail.com पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।